धन्यवाद मित्र। मैं अभयराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय जी मटेरियल में समस्त बंधुओं का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मित्र, मैं आज इस पेट एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन गणित का मटेरियल लेकर आया हूं, जो 100% पेपर में आने की पूर्ण संभावना है मित्र। तो पेपर में पेट के पेपर में गणित संबंधित किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में फुल चर्चा करने वाला हूँ। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी मेथड को समझेंगे मित्र। तो इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 100% आपको पेट एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होने वाला मित्र। तो चलते हैं इस अपनी वीडियो की तरफ मित्र। टेट परीक्षा में जो गणित प्रारंभिक गणित आती है, वो भी ग्राफ संबंधित, फिगर संबंधित, चार्ट संबंधित, इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं इस वीडियो में फुल चर्चा करने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से जो है सर के रूप में आते हैं, तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे। समझने का एक अलग जरिया है मित्र। समझ में पूरा एक क्वेश्चन नहीं आ जाएगा तो इस टाइप पर, इस मॉडल पे आप सैकड़ों क्वेश्चन कर सकते हैं मित्र। सिर्फ समझने की बात है, समझ जाएंगे एक क्वेश्चन आप हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। चलते हैं मित्र। तो वार्षिक एक क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन को लिया हूँ, उस क्वेश्चन को भलीभांति आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा में अलका ने विभिन्न विषयों पर कुल 540 अंक प्राप्त किया है। तो इस चित्र के माध्यम से उत्तर देना है आपको। मतलब क्या मित्र, एक प्रश्न है, एक अलका नाम की बच्ची है, वो उसकी एक वार्षिक परीक्षा हुई है तमाम विषयों की, तो उसने जो है कह रहा है कि 540 अंक प्राप्त किया है। तो हर विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चार्ट जैसे आपको दिख रहा है तो सर्किल के रूप में है। जैसे हम मैथ है, मैथ गणित में 90% अंक प्राप्त किया है अलका ने, और साइंस में 80% प्राप्त किया है। कितने मित्र? 80%। और इंग्लिश में 55% प्राप्त किया। कितने प्रतिशत? 55%। और सोशल साइंस में 65% प्राप्त किया है, और हिंदी में 70% प्राप्त किया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे सर्किल के हिसाब से कि सभी विषयों में इतने इतने, ये नंबर नहीं, ये परसेंट है, प्रतिशत है कि इतने इस नंबर में कितना पाया है नंबर, उसका इतना प्रतिशत इसमें अंकित है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है, तुरंत देखें मित्र कि हिंदी में, गणित में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में जो इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है अलका ने, इनका कैसे कैसे हम अंकों में कैसे निकालेंगे। जो प्रतिशत दिया गया है कि मैथ में तो 90% है, लेकिन फिर 90% तो है, लेकिन कुल कितने अंक हुआ, प्रतिशत में नहीं, हमें सिर्फ अंकों में डिटेल देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन करता है, अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किया है। क्या? अलका ने 105 अंक किस विषय में भाई? तो 105 तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ये जो है ये प्रतिशत दिया गया है। 105 अंक किस विषय में प्राप्त किया है, ये चीज़ हमें पता नहीं है, तो इसको बिना निकाले हम जो है नहीं जा सकते हैं कि जो विषय दिए हैं 90%, 80%, 65, 70, 55, इन विषयों के प्रतिशत में किनका अंक 105 निकलेगा, ये चीज़ अभी पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मित्र, यही इस फिगर के माध्यम से सारे आंसरों का उत्तर देंगे। तो ये फिगर जो चित्र बना है, सर्किल, क्या बना है मित्र? इस सर्किल, मानते हैं सर्किल में राउंडिंग में 360 है। कितने इसके केंद्रीय कोण कितने मानते हैं? 360 का। कितने मानते हैं? 360 ही बनता है, तो निश्चित ही है इसको 360 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 360 ही होगा, निश्चित है। क्या? 90, 80, 55, 70 और 55, 65 को जोड़ेंगे तो 360 ही केंद्रीय कोण बनेगा। तो कैसे हल करेंगे? इनका कहना है कि कितना नंबर पाया कुल? 540 अंक। 540 अंकों में उसी का हिंदी में भी, मैथ में भी और इंग्लिश, सोशल साइंस, सभी अंक उसमें सम्मिलित हैं, तो कुल मिला के 540 पाया है। यहाँ लिख सकते हैं हम हल में कि 540 के लिए केंद्रीय कोण बराबर 360, मतलब ये पूरा मिला के 540 पाया है सब्जेक्टों का। तो इसका केंद्रीय कोण कितना है? 360 तो है। यहाँ लिखेंगे 540, क्या मतलब लिखेंगे? 540 अंकों के लिए
केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर मित्र क्या, कोण बराबर कितना है 360 डिग्री है। कितना है 360। चूँकि 540 नंबर जो पाया है वो पूरे में मिला के पाया सभी सब्जेक्टों को, तो हमें 105 निकालना है। तो 540 अंक किसके लिए पाए 360 डिग्री के लिए। तो एक अंक कितने, एक अंक पाए कितना मित्र, एक अंकों के लिए, एक अंकों के लिए केंद्रीय कोण बराबर, तो एक अंक के लिए कम होगा। तो कम के लिए हमेशा आप जानते हैं कि नियम लगाते हैं तो भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। तो 360 भागे यानी बटे 540, एक अंक के लिए निकल गया। पूछा कितना है मित्र 105, तो यहाँ लिखेंगे 105 अंकों के लिए, 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण बराबर। तो 105 चूँकि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा निकालने के लिए हमेशा हम गुणा करते हैं। तो यहाँ गुणा करें 360 बटे 540 मित्र गुणे 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105, क्योंकि 105 के लिए पूछा है और हमें पता नहीं है कि कौन से विषय में 105 पाया है। अभी तुरंत कट के आ जाएगा। तो इन सभी सब्जेक्टों में हम जान पाएंगे कौन से जो है विषय में 105 नंबर उसका आया था। तो चलते हैं, काट डालते हैं। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब आ गया आपका मित्र कितना आ गया 36। कितना आ गया 36 बटे 54 गुणे 105। क्या 105, इधर से काटिए, 9 चौक 36 होता है और 9 छक 54 होता है। तो यहाँ आ गया मित्र कितना 4 गुणे 105 और बटे 6। चलिए इसको गुणा कराओ, 4 पंचे 20 हो गया मित्र, और 4 शून्य शून्य में जब दो जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 4 एकन्नम 4, और नीचे 6 बटे में है, 6 से भाग कराएं, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42। कितना आ गया 6 सते 42 मीन 70%। क्या है 70% आया है। प्रतिशत क्यों आया, क्योंकि कोण एंगल किस में दिया गया है 70 अंक, इसका जो है डिग्री में आ गया। कितना है 70 डिग्री जो आया है, 70 अंक किस में आ गया है 100, कह रहा है कि 105 अंक किस में आया है, तो डिग्री में तो होना चाहिए। अब देखो 70 किस में है भाई, 70% आ गया। 70% किस में है, हिंदी में है। किस में है, हिंदी में। जो आंसर अभी पता नहीं था हम निकाल के लाए, 70 आ गया, यानी 105 अंक जो पाई थी अलका बच्ची, वो 70 नंबर जो है 70% उसका आया। तो 70% सिर्फ देखते हैं क्या मैथ का है, नहीं साइंस का है, नहीं सोशल साइंस का नहीं, इंग्लिश का नहीं, तो हिंदी में दिख रहा है। इसका मतलब हिंदी सब्जेक्ट में वो 70 नंबर जो है 70% नंबर पाई थी, तो वो क्या है 105 नंबर के बराबर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी विषय में, क्या लिखेंगे हिंदी विषय में, तो किसके भी लिखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में वो 70 जो है प्रतिशत नंबर अर्थात 105 अंक पाई थी। तो पहला क्वेश्चन इस जो है चार्ट वैल्यू के माध्यम से संभवतः आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बंधु हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस पिछले क्वेश्चन पहले सॉल्व का। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है बंधु, इसी टॉपिक्स इसी मेथड से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विधिवत। दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि अलका को गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। क्या है, अलका जो बच्ची है उसको गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। तो एकदम मान के चलिए बिना लगाए हुए सवाल कर सकते हैं। गणित में पूछा है तो गणित के कितना है भाई, गणित में देख लीजिए 90% है, और हिंदी में कितना है, हिंदी में 70% है। तो हम दोनों अंकों को निकालें, दोनों को निकाल के हम क्या करें, ज़्यादा पूछा है तो घटा सकते हैं, क्या करेंगे घटाएंगे, या तो दोनों को निकाल के तब घटाएं, या तो ऐसे प्रतिशत निकाल के हम तब घटाएं। क्या करेंगे, दोनों को मैथ में निकालेंगे अलग जो है तब घटाएं, या हिंदी में निकालें तब घटाएं, या इसी में से तुरंत निकाल के हम घटाएं। दोनों मेथड एक ही टाइप के हैं। तो कैसे करते हैं, चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। देखिए मित्र कह रहा है गणित में हिंदी से कितने अंक, तो गणित में ज़्यादा पाया होगा, हिंदी में कम। कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने अंक प्राप्त किए हैं कह रहा था। हमें आंसर किस में देना है, अंकों में देना है। किस में देना है मित्र, अंकों में देना है। तो कैसे करते हैं, चलते हैं अंक निकालते हैं।
तो अंक निकालने के लिए कौन से फार्मूले जाते, पहले हम फार्मूले की तरफ आए। अब यहाँ अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंक पूछ रहा है। तो जब अंक पूछ रहा है तो इसमें जो केंद्रीय कोण है उसको हम लेते हैं, किसने, केंद्रीय कोण है उसमें हम लेते हैं कि मान लीजिए 360 केंद्रीय कोण पर 360 डिग्री पर वो इतने अंक, इतने प्रतिशत अंक पा रहा है। तो इतने अंक जो है कि जैसे लगेगा कैसे क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। तो पहले निकालिए हमारा गणित में, गणित में क्या है, हिंदी में क्या है। तो गणित में हिंदी से कितने ज़्यादा घटा दीजिए, इसलिए गणित में लिखेंगे, गणित में अंक, गणित गणित में अंक बराबर क्या है मित्र, अंक बराबर 90% है। कितना है, 90%। हिंदी में किस तरह से निकालेंगे, हिंदी में अंक बराबर, हिंदी में अंक कितना है, 70% है। तो कितना ज़्यादा कह रहा है, गणित में कितना ज़्यादा है, तो अधिक अंक बराबर, क्या लिखेंगे, अधिक अंक बराबर, अधिक अंक कितना है, तो 90% ऋण 70% बराबर 20% हो गया। कितना आ गया मित्र, 20%। इसका मतलब 20% ज़्यादा है। अब 20% जो अंक ज़्यादा है उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर ले। अभी तो 20 नंबर नहीं है, 20% है, तो उसको कन्वर्ट करिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, मतलब 360 केंद्रीय कोण 360 है प्रति जो है अंक जो है अंश पर कह रहा है 20% पा रहा है, उसका नंबर कितना है, 551। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि 360, क्या लिखेंगे बच्चे मित्र, 360 डिग्री पर प्राप्त अंक बराबर, प्राप्त क्या लिखेंगे, प्राप्त अंक बराबर 20% है। कितने, 20% है। तो कितना अंक है, 554 अंक, 540 अंक है, सॉरी 540 अंक पर अंक बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 20/360 गुणे 540। एक ऐसे लगाए मेथड, क्योंकि अभी वहाँ दूसरा फार्मूला लगा था कि 360 बट्टे जो है 540 गुणे जो है कह सकते हैं कि कितना था, 105। तो वहाँ हमारा नंबर दिया गया था, हमें प्रतिशत निकालना था, यहाँ प्रतिशत दिया गया, हमें नंबर निकालना है। तो चलिए काट डालो, ये 2 से 0 0 कट गया, कट गया। अब यहाँ आएगा, क्या आएगा मित्र, 2/36 गुणे 540। 9 चौक 9 से काटे, 9 छक 54 यानी 60 आ गया, 9 चौक 36 यानी 4 आ गया। तो हो जाएगा क्या मित्र, 60 दूनी 120 हो गया, बटे यहाँ आपका 4 हो गया, 4 से भाग करें, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 30 अंक। कितना आ गया मित्र, 30 अंक ज़्यादा है गणित में, 30 अंक अधिक है। किसमें अधिक है, गणित में अधिक है। कितने अधिक है, गणित में। तो गणित में अलका ने 30 अंक हिंदी के अपेक्षा ज़्यादा प्राप्त किया है। कितना, ज़्यादा प्राप्त किया है। तो संभवतः दूसरा क्वेश्चन भी, इसका सलूशन भी समझ में आया होगा। तो मित्र स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट विधिवत निकालें। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तुरंत चलते हैं तीसरा क्वेश्चन मित्र। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का सलूशन क्या है मित्र, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है, तुरंत देखिए। निश्चित ही आपको इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फुल सलूशन दिया जाएगा, विधिवत समझ पाएंगे आप। तीसरा कह रहा है, जांच करना हमें क्या अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के योगफल के अंकों से कम है या अधिक है। मतलब अंक कह रहा है, प्रतिशत नहीं कह रहा है। तो अंग्रेजी में और हिंदी में, सॉरी हाँ, अंग्रेजी में और हिंदी में जो अंक हैं उनका जोड़ेंगे तो, और सामाजिक विज्ञान में जोड़ेंगे तो किसका ज़्यादा पड़ रहा है, ये चीज़ कह रहा है, किसका ज़्यादा पड़ रहा है। चलते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, वैसे ऐड कर लेते हैं कि इनका ज़्यादा है। तो देखो गणित में सॉरी अंग्रेजी में, हिंदी में पूछ रहा है, अंग्रेजी में कितना है, 55 है, हिंदी में 70 है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में कितना है, 65 है। और सोशल साइंस मतलब साइंस में, विज्ञान में 80 है, समाज विज्ञान में 65 है। इन दोनों को कह रहा जोड़िए, और इंग्लिश हिंदी इन दोनों को जोड़िए तो किसका ज़्यादा अंक आएगा। तो चलते हैं मित्र, अंग्रेजी और हिंदी अंकों का योगफल लिखिए। तीसरा सॉल्यूशन है अंग्रेजी, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी
और हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंक का योग, अंक का योग है कितना है, अंक का योग कितना है योगफल मित्र, तो यहाँ है 55, कितना है 55 धन 70, कितना हो जाएगा ये, पूरा ऐड करें 5 हो गया, ये 7 125 आ गया, कितना आ गया 125 प्रतिशत हो गया मित्र, ये प्रतिशत में भी आ रहा है। और यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान धन विज्ञान को ऐड करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा इसका योगफल का योगफल, धन विज्ञान का योगफल कितना है, ये आ जाएगा आपको, कितना दिया गया है फिगर में, ये दिया गया 80 और 65, यहाँ लिखिए 80% है, धन 65% है, तो इसको ऐड करें 65 8 6 14 145%। अब देखते हैं कि इसका तो 125 निकल रहा है, यानी अंग्रेजी और हिंदी का योगफल, और विज्ञान सामाजिक विज्ञान का योगफल 145 निकल रहा है, इसका 125 निकल रहा है। अब दोनों में कह रहा है कि इसका ज़्यादा है, तो चूंकि यहीं से पता चल रहा है कि जो है अंग्रेजी और हिंदी जब जोड़ेंगे तो 125% निकल रहा है, जितना प्रतिशत निकलेगा कम उतना उसका अंक भी कम रहेगा, और जितना प्रतिशत ज़्यादा निकलेगा उसका उतना अंक भी ज़्यादा निकलेगा। इससे सिद्ध होता है आंसर कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सब्जेक्टों यानी विषयों का योगफल हिंदी और अंग्रेजी के विषयों के योगफल से ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। यहीं लिखेंगे कि सामाजिक, चूँकि 145% ग्रेटर देन 125%, तो यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का अंक ज़्यादा है, का अंक ज़्यादा है, का अंक ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा, जब प्रतिशत ज़्यादा है तो उसका अंक भी ज़्यादा रहेगा। तो ये अभी फर्स्ट जो है मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से मित्र इसी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं 100% आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसका सिलेबस देख लीजिएगा, निश्चित ही टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसी टाइप के आप सैकड़ों क्वेश्चन लगा सकते हैं इसी मेथड के हिसाब से, सिर्फ आपको चुनना है केंद्रीय कोण कि उसमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है सब्जेक्टों का, कि परसेंट दिया है तो अंक निकालना है, तो कैसे हम 360 को ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, कितने अंक हैं उसी को मेन सर्वा मान करके रखेंगे। तो विधिवत जो है टॉपिक समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मित्र, इस जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो को फ्रेंड और अपने फ्रेंडों तक मित्रों तक सर जो है पहुंचाइए, वायरल करिए, ताकि मैं इस प्रकार के और सब्जेक्टों पर या और इस मैथ के कॉन्सेप्ट पर मैं वीडियो अवेलेबल कराऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।